नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। अनुराग गुप्ता जो झारखंड के डीजीपी थे, अब डीजीपी नहीं है। उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और अनुराग गुप्ता की जगह फिलहाल प्रभारी डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा को नियुक्त किया गया है कि तदाशा मिश्रा जो है वो झारखंड की प्रभारी डीजीपी होंगी। प्रभारी क्यों? प्रभारी इसलिए क्योंकि डीजीपी बनाने के लिए कैबिनेट से एक नियम पास हुआ था कि भाई एक कमेटी होगी, इस कमेटी के अध्यक्ष एक रिटायर्ड जस्टिस होंगे, मुख्य सचिव होंगे, एक जेपीएससी के मानद सदस्य या जेपीएससी के अध्यक्ष होंगे, ये सब लोग मिल करके और उसके बाद फिर एक नाम जो पैनल ये पैनल मिल करके एक नाम का अनुमोदन करेगा जिसको डीजीपी बनाया जाएगा। ठीक है। इससे पहले ये होता था कि यूपीएससी तय करता था कि झारखंड का डीजीपी कौन होगा। तो ये सब चीजें तो आपने अब तक अखबारों में भी पढ़ ली। मैटर ये नहीं, ये बताने के लिए अगर मैं आऊंगा तो आप द भारत मित्र थोड़ी देखेंगे। द भारत मित्र में हम आपको वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। राजनीति ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि राजनीति राजनेता करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की राजनीति के बारे में आपको बहुत कम लोग बताते हैं। हम आपको ब्यूरोक्रेसी की राजनीति के बारे में बताते हैं। असल में आज तारीख है 7 और अनुराग गुप्ता का जो इस्तीफा है वो इस्तीफा आया 5 और 6 की दरमियानी रात। तो यानी 6 तारीख को पूरे दिन क्या कुछ हुआ, 6 तारीख की रात में क्या हुआ, और कि मतलब अचानक रात में तदाशा मिश्रा जिनका नाम कहीं भी नहीं था, चूंकि डीजीपी की रेस में जिनका नाम चल रहा था, प्रशांत सिंह सबसे ऊपर चल रहे थे, हर जगह खबर भी आ गई कि प्रशांत सिंह का नाम लगभग फाइनल अनुमोदन भी हो चुका है। फिर नाम चल रहा था अनिल पाल्टा जी का, कि अनिल पाल्टा जो है वो डीजीपी हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम जो है वो चल रहे थे। एमएस भाटिया का नाम चल रहा था कि एमएस भाटिया डीजीपी हो सकते हैं। और अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस जो क्वेश्चन है वो आ गए तदाशा मिश्रा। तदाशा मिश्रा जिनके नाम का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था। दो नाम है, तदाशा मिश्रा, सुमन गुप्ता। इनके बारे में चर्चा हुई और फिर तदाशा मिश्रा के नाम पर जो है वो मुहर लग गई। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये आप समझिएगा, और ये असल में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये उनके लिए। किसी भी ब्यूरोक्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम करना हमेशा महंगा पड़ता है। मतलब कैसे, यही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अनुराग गुप्ता का इतिहास आपको पता ही है। अनुराग गुप्ता जब आईजी थे, आईजी रहते हुए उनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। तब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, और रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते, रघुवर दास के बहुत करीबी थे अनुराग गुप्ता। सरयू राय ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि अनुराग गुप्ता सीएम आवास के ठीक सामने एक घर में सरयू राय और बाकी जो विधायक है उनकी फोन टैपिंग करवाते थे। ये बाकायदा सरयू राय ने आरोप लगाया था, फोन टैपिंग। और इसके अलावा मैन टू मैन मार्किंग, मतलब हर विधायक मंत्री के पीछे एक आदमी को लगा करके कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं ये अनुराग गुप्ता पर आरोप लगा था। इसके अलावा एक सीडी आई थी, जिस सीडी और ऑडियो में अनुराग गुप्ता पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की विधायक थी निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साहू। तो ये निर्मला देवी पर इन्होंने प्रेशर बनाया था कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट करें, क्रॉस वोटिंग करें। इसी को हॉर्स ट्रेडिंग, कैश फॉर वोट और तमाम चीजों से आप करते हैं। तो मतलब अनुराग गुप्ता के ऊपर यही आरोप लगा कि वो रघुवर दास के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के काम कर रहे थे। यही कारण रहा कि जब 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को निलंबित किया। जी हाँ, निलंबित। इस दौरान अनुराग गुप्ता झारखंड में नहीं थे, कहीं बाहर थे। लेकिन अनुराग गुप्ता वॉज अ ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर। मतलब ब्रिलियंट जिसको कहते हैं ना, ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर। अनुराग गुप्ता पर किताब लिखी जानी चाहिए। जो हेमंत सोरेन अनुराग गुप्ता के नाम से नाराज हो जाते थे, अनुराग गुप्ता ने ऐसी गोटी सेट की, ऐसी गोटी सेट की, क्या हेमंत सोरेन गृह मंत्रालय से लड़ गए और इनको डीजीपी बनाया। मतलब आप सोचिए कि हेमंत सोरेन जब जेल गए, नीरज सिन्हा जब डीजीपी के पद से रिटायर हुए, तो उसके बाद झारखंड में कौन डीजीपी बनेगा, कौन डीजीपी बनेगा, अजय सिंह डीजीपी बने। लेकिन अजय सिंह जो है वो हेमंत सोरेन को कुछ खास पसंद नहीं है, और अजय सिंह को हटा करके और अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया। तो उस समय डीजीपी बनाने का नियम यह था कि यूपीएससी को एक पैनल भेजा जाएगा, यूपीएससी चयन करेगा, फलाना करेगा, ठिकाना करेगा, बहुत उसमें नौसत रहा था। हेमंत सोरेन जेल चले गए।
हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उनके जेल ईडी का जब उन पर एक्शन हो रहा था, उस ईडी के एक्शन के बाद उस ईडी के चंगुल से बचाने में अनुराग गुप्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैंने पहले ही बताया कि ही इज अ ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर। तो हेमंत सोरेन का बहुत कुशल, मतलब आप सोच लीजिए कि कितने कुशल रणनीतिकार थे अनुराग गुप्ता, कि बंगाल में एक इन्वेस्टर समिट होता है जिसमें वो अंबानी से मिलने जाते हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, और साथ में कोई वित्त मंत्री इन्वेस्टर समिट में नहीं है, अनुराग गुप्ता एज ए डीजीपी जाते हैं वहां पर। मतलब डीजीपी इन्वेस्टर समिट में क्या करेगा भाई? तो आप सोच लीजिए कि अधिकारी कितना ब्रिलियंट है। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अगर काम करता है तो उसका खामियाजा उसको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता है। और किसी नेता के लिए आप जब अपने राहों को छोड़ देते हैं ना, किसी को खास अपना दुश्मन बना लेते हैं, विपक्षी एक पार्टी के तरफ पर जब आप काम करने लगते हैं तो वो चीजें नुकसान पहुंचा जाती है। अनुराग गुप्ता के साथ भी यही हुआ। अनुराग गुप्ता जो कभी बीजेपी के करीबी थे, अब हेमंत के बहुत करीबी हो गए। ईडी के चंगुल से बचाने वाले, विनय चौबे को लपेट देने वाले। मतलब ये सोचिए कि विनय चौबे एक ऐसे अधिकारी जो हेमंत सोरेन के मित्र हैं, लेकिन रिश्ता खराब हुआ और विनय चौबे को ठिकाने लगाने, चूंकि ईडी अरेस्ट करने वाली थी विनय चौबे को, उससे पहले अनुराग गुप्ता ने उनको अरेस्ट करवाया और एसीबी के थ्रू जांच वांच सब कुछ करवाई। लेकिन यही विनय चौबे का केस उनका दुश्मन बना। कैसे? पहले अनुराग गुप्ता के केस को आप समझिए। ये रात थी 5 और 6 की दरमियानी रात। जगह था मुख्यमंत्री आवास। मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी वहां पर थे। अनुराग गुप्ता पर आरोप था, ये बहुत लंबे समय से ये मुख्यमंत्री और अनुराग गुप्ता के बीच में तनातनी चल रही थी। असल में अनुराग गुप्ता पर आरोप था कि नेक्स्ट जेन के मालिक जो विनय सिंह है, विनय सिंह को मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई इनको तो अरेस्ट होना चाहिए, इनको अरेस्ट कीजिए। लेकिन अनुराग गुप्ता एसीबी के डीजी रहते हुए विनय सिंह को अरेस्ट नहीं कर रहे थे। और तो और, जैसे ही एसीबी का जिम्मा अनुराग गुप्ता से छीना गया और वो प्रिया दुबे को दिया गया, प्रिया दुबे ने तुरंत विनय सिंह को अरेस्ट करवाया। और विनय सिंह ने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुख्यमंत्री को बिल्कुल नागवार गुजरी। और इसमें अनुराग गुप्ता के दो खास लोग हैं, चाहे कुछ उनका नाम आया, खैर यहां तक बात हुई। 5 और 6 की दरमियानी रात में मुख्य सचिव के साथ अनुराग गुप्ता की बहस होती है और अनुराग गुप्ता अपना इस्तीफा पटक देते हैं। अनुराग गुप्ता को यह लगता है कि मैं मुख्यमंत्री का इतना करीबी हूं कि मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा। और यही कारण रहा कि पूरे 6 तारीख को दोनों तरफ से लॉबिंग तेज रही। मुख्य सचिव की तरफ से ये लॉबिंग थी, मुख्य सचिव एक तरफ थे, प्रिया दुबे एक तरफ थी। इन लोगों की लॉबिंग ये थी कि अनुराग गुप्ता को अब डीजी वापस नहीं बनने देना, इनका इस्तीफा कबूल करवाइए। और दूसरी लॉबिंग थी अनुराग गुप्ता की तरफ से, कुछ बड़े बिजनेसमैन बंगाल के भी थे, वो लोग लॉबिंग कर रहे थे कि नहीं, अनुराग गुप्ता ही डीजी रहेंगे। और इस दोनों लॉबिंग में आखिरकार प्रिया दुबे और अविनाश कुमार की लॉबिंग मजबूत हुई। अनुराग गुप्ता को रिटायर्ड मान लिया गया, उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया और तदाशा मिश्रा को नया प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। अब पैनल से ही उनके नाम पर मनोनयन हो जाएगा और तदाशा मिश्रा बन जाएंगे डीजीपी। उसमें कोई बहुत इफ बट है नहीं। अब इतिहास पर आते हैं। अधिकारियों का इतिहास कभी भी, अब इतिहास देख लीजिए, गोपाल जी तिवारी कभी हेमंत सोरेन के सबसे करीबी, गोपाल जी तिवारी की क्या स्थिति हुई। विनय चौबे कभी हेमंत सोरेन के मित्र कहे जाने वाले, क्या स्थिति रही। और अब अनुराग गुप्ता, हेमंत सोरेन के सबसे कुशल रणनीतिकार, लेकिन देख लीजिए किस कदर इनको जाना पड़ा। और आने वाले दिनों में बहुत, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसीबी उनके खिलाफ कुछ कुछ एक्शन ले भी सकती है, चूंकि जांच वगैरह चल रही है। पूजा सिंघल स्थितियां देख लीजिए, छवि रंजन स्थितियां देख लीजिए। तो कभी भी किसी अधिकारी को सत्ता के इतने करीब जाकर के और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे वो आउट ऑफ द बॉक्स और विपक्ष के नजरों में आ जाए। मैं आपको एक अधिकारी का उदाहरण देता हूं। वो अधिकारी थे सुखदेव सिंह, झारखंड के सबसे ब्रिलियंट अधिकारियों में से एक थे, हालांकि अब तो रिटायर हो गए। लेकिन विनय चौबे के कारण सुखदेव सिंह को बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम वाले शेर पर फिट होना पड़ा। मतलब यूं समझिए कि अपने जो कार्यकाल के कुछ आखिरी दिनों में मुख्य सचिव के, जब उनको मुख्य सचिव से हटाया गया, उसके बाद कभी झारखंड भवन का उनको प्रभार मिला, कभी एटीआई का प्रभार मिला, वो भी 2-2 दिन के लिए। तो मतलब सुखदेव सिंह जैसे अधिकारी की विनय चौबे के कारण बहुत छिछल्लेदर हुई और उसका नतीजा सुखदेव सिंह चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये इंटरनल ब्यूरोक्रेसी की इंटरनल पॉलिटिक्स बताए। चूंकि विनय चौबे बहुत जूनियर थे सुखदेव सिंह के, और सुखदेव सिंह को कभी कबूल नहीं था कि विनय चौबे जैसे अधिकारी जो उनसे जूनियर रहे वो उनको निर्देश दें और सुखदेव सिंह उसको माने। तो आज सुखदेव सिंह आराम की जीवन, रिटायरमेंट का जीवन का आनंद ले रहे हैं।
और विनय चौबे को देखिए, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि विनय चौबे सत्ता के जरूरत से ज्यादा करीब चले गए। और सुखदेव सिंह हमेशा न्यूट्रल रहे, मुख्य सचिव रहते हुए भी उन्होंने न्यूट्रल, सही और गलत के बीच में। एक ब्यूरोक्रेट जो होता है वो सबसे इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो यूपीएससी क्लियर करके आता है। तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये संदेश है, जब भी आप सत्ता के लिए अपने रास्ते को छोड़ करके सत्ताधारी या विपक्ष, किसी के भी, कोई भी सत्ताधारी दल रहा है, वो बीजेपी सरकार में भी यही हुआ था और अब हेमंत सरकार में भी यही हो रहा है कि अनुराग गुप्ता ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के और सत्ता पक्ष की मदद करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति किसी की सगी नहीं रहती, न राजनीति गोपाल जी तिवारी की सगी रही, न राजनीति राजबाला वर्मा की सगी रही, न राजनीति पूजा सिंघल की सही रही, न राजनीति अनुराग गुप्ता की सगी रही। तो राजनीति और राजनेता किसी के सगे नहीं रहते। पॉलिटिक्स में तो कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं रहता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में परमानेंट दुश्मन और दोस्त रह जाते हैं। अनुराग गुप्ता यही सबक झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स को दे करके गया। नमस्कार, जोहार।